नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। आपके साथ मैं हूं संदीप कसालकर। देखते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ खास खबरें। कंपनी के सीईओ ने कहा है कि कॉइन स्विच कुबेर वेल टेक स्टार्टअप के रूप में रिबूट होगी। यूएस की 4 सबसे बड़ी अकाउंटिंग कंपनियों ने भारतीय अधिकारियों से क्रिप्टो निवेश का खुलासा करने को कहा। फेसबुक की मेटा 2022 में एनएफटीज और डीएओस को करेगी एक्सप्लोर। बिगा एंटरटेनमेंट में क्रिसमस में 239 मिलियन शिप टोकन बर्न किए। बिटकॉइन की कीमत पहुंची $50,000 से भी ज्यादा। ईटीएस ने भी $4,000 के लेवल को किया पार। 2021 में कॉइन डीसीएक्स का यूजर बेस हुआ डबल। दिल्ली और लखनऊ से है सबसे ज्यादा यूजर्स। ईरान ने सर्दियों के लिए ऊर्जा बचाने के लिए ऑथोराइज क्रिप्टो माइनिंग पर लगाई रोक। कनाडा और बहरीन के क्रिप्टो मार्केट में बाइनांस को मिली ऑफिशियल एंट्री। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। कॉइन स्विच कुबेर के फाउंडर ने कहा है कि इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न कॉइन स्विच कुबेर को वेल टेक स्टार्टअप में डाइवर्सिफाई की जाएगी, जो इंडिया और यूएस स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स में डील करते हुए अपने 15 मिलियन यूजर्स को मल्टीपल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रोवाइड करेगी। इन शॉर्ट, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव आशीष सिंघल के अनुसार कॉइन स्विच सभी चीजों के इन्वेस्टमेंट के लिए वन स्टॉप शॉप बनाना चाहती है। सिंघल के अनुसार कंपनी अपने यूजर्स को वेरियस एसेट क्लास को एक्सेस करने में मदद करना चाहती है। साथ ही में वो अपने यूजर्स को इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बारे में भी एजुकेट करना चाहती है, ताकि यूजर्स को एक सेफ इन्वायरमेंट में अपनी वेल्थ को ग्रो करने में मदद मिल सके। हालांकि सिंघल ने कहा है कि भले ही कंपनी अपने यूजर्स के लिए बास्केट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी, लेकिन कॉइन स्विच कुबेर एक क्रिप्टो फर्स्ट कंपनी ही बनी रहेगी। सिंघल ने यह भी कहा है कि उनकी किस्मत क्रिप्टो से जुड़ी है। अगर क्रिप्टो खत्म हो जाता है तो वो भी खत्म हो जाएंगे। सिंघल ने कहा है कि 1% से भी कम इंडियंस फाइनेंशियल नॉलेज की कमी और प्रॉपर प्री परचेस और पोस्ट परचेस के सपोर्ट के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट से अधिक इन्वेस्ट करते हैं। लोकल रिपोर्ट्स के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स की 4 सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स डिलॉयट, अर्नस्ट एंड यंग, केपीएमजी और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने अपने इंडियन फर्म्स के सभी एग्जीक्यूटिव्स और पार्टनर्स से उनके फैमिली मेंबर्स द्वारा किए गए क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोज करने के लिए कहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बड़ी फर्म्स का यह मूव इन्वेस्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी शो करने और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए एनुअल रिस्क असेसमेंट की एक पार्ट था। ये टॉप फर्म्स कंट्री की सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कई इनिशिएटिव्स पर काम कर रही है। इसके अलावा ये बैंक्स और दूसरी कंपनीज के ऑडिट में भी इन्वॉल्व है। आरबीआई करंटली क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने को लेकर डिस्कशन कर रही है और लॉ मेकर्स वही एक बिल पर काम कर रही है। सरप्राइजिंगली डिलॉयट और पीडब्ल्यूसी ने अपने एग्जीक्यूटिव से ₹10 जैसी छोटी अमाउंट के इन्वेस्टमेंट को भी डिस्क्लोज करने को कहा है, जिसमें नॉन फंजिबल टोकन्स भी इंक्लूड होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोज ना करने से उनके रोल को टर्मिनेट किया जाएगा या उन्हें पेनाल्टी देनी होगी। पहले फेसबुक के नाम से जाने जाने वाली कंपनी मेटा वर्चुअल वर्ल्ड यानी मेटावर्स में अपना सिक्का जमाने के लिए वेरियस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज के साथ काम करना चाहती है। एम्प्लॉयज के लिए एक नोट में मेटा के न्यू सीटीओ ने सोशल नेटवर्क के लिए वेरियस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करने के बारे में अपना विजन एक्सप्लेन किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एंड्रयू बॉसवर्थ क्रिप्टो करेंसी स्पेस में भी मेटा के प्रेजेंस को एक्सपांड करना चाहती है। बॉसवर्थ चाहते हैं कि मेटा नॉन फंजिबल टोकन स्पेस और डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक्सप्लोर करे और ब्लॉकचेन सेक्टर में मेटा के प्रेजेंस को और भी एक्सपांड करे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वैली का मेन टॉकिंग पॉइंट बन गया है। हालांकि गूगल जैसे कुछ टेक्नोलॉजिकल जायंट्स इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में संकोच कर रहे हैं, जिसके पार्टिसिपेशन ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सेंट्रलाइजेशन काफी हद तक डाइल्यूट हो जाएगा। शिबा यूनी की बर्न पार्टी का आयोजन बिगा एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। बिगा एंटरटेनमेंट के फाउंडर और ओनर स्टीव कूपर ने पहली बार ट्विटर पर अनाउंस किया था कि उनकी टीम
26 दिसंबर को 211 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बंद करेगी, लेकिन दिसंबर की शुरुआत से टोकन का अमाउंट बढ़ता रहा। फाइनली कूपर ने शीप कम्युनिटी को 239 मिलियन प्लस शीप टोकन्स को बर्न करने के इवेंट को यूट्यूब पर लाइव देखने के लिए इनवाइट किया था। हर एक शीप लवर्स ने बर्न पार्टी में भाग लेने के लिए $5 का टिकट खरीदा था। बिगा एंटरटेनमेंट ने टिकट सेल्स की प्राइस के शीप कॉइन्स खरीदकर उसे बर्न किए थे। क्रिप्टो वर्ल्ड में जब क्रिप्टो करेंसी टोकन का सर्कुलेशन से निकलने के लिए इंटेंशनली ऐसे अनयूजेबल अकाउंट में भेज दिया जाता है जहां से वो कभी एक्सेस ना हो सके, तो उसे कॉइन बर्निंग कहते हैं। कूपर और उनकी कंपनी का टारगेट क्रिसमस तक 1 बिलियन शिप टोकन्स को बर्न करना था, पर वो फाइनली सिर्फ 239 मिलियन टोकन्स को ही बर्न कर पाए। दुनिया भर के शीप टोकन्स बर्निंग को मिलाकर शीप टोकन्स की इनिशियल 1 कॉर्डिलियन सप्लाई के ऑलमोस्ट 41% शीप टोकन्स बर्न हो गई है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के अनुसार 2 हफ्तों में पहली बार बिटकॉइन $50,000 को पार कर गया। बिटकॉइन 1.81% बढ़कर $50,695 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इथेरियम $4,052 पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले दिनों की तुलना में 2.02% से अधिक है। नवंबर की शुरुआत में ऑलमोस्ट $69,000 के रिकॉर्ड हाई लेवल पर सेट होने के बाद लास्ट 5 वीक्स में मार्केट वैल्यू के हिसाब से वर्ल्ड की सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी लगभग 30% गिर गई थी। मंडे को यूएस डॉलर्स की रिबाउंडेड होने की वजह से गोल्ड की प्राइसेस में गिरावट आई। हालांकि बुलियन अभी भी 1 वीक से हाई लेवल के करीब घूम रहा था। सर्दियों में ईरान का एनर्जी कंजप्शन बढ़ने के कारण लोकल एनर्जी अथॉरिटीज ने ऑथोराइज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग सेंटर्स के संचालन को रोकने का फैसला किया है। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और ईरान ग्रिड मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मुस्तफा रजाबी मशादी ने घोषणा की है कि सर्दियों में घटते तापमान के बीच लिक्विड फ्यूल कंजप्शन को कम करने के लिए ईरान क्रिप्टो माइनिंग सेंटर्स को बंद कर रही है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की 25 दिसंबर की रिपोर्ट में मशादी ने कहा था कि ईरानी अथॉरिटीज ने पिछले महीने एनर्जी कंजप्शन को कम करने के लिए ये कार्रवाई की है। एनर्जी मिनिस्ट्री ने लास्ट मंथ से लिक्विड कंजप्शन को रिड्यूस करने के मेजर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें लाइसेंस क्रिप्टो फार्मर्स की पावर सप्लाई को कट करना, कम रिस्की एरिया में लैंप पोस्ट को बंद करना और एनर्जी कंजप्शन की कड़ी निगरानी शामिल है। देश में ऊर्जा की बचत के महत्व पर जोर देते हुए सिटीजन्स ने अपनी बिजली और गैस की खपत को जितना पॉसिबल हो सके उतना कम करने का निर्देश दिया है। लोकल रिपोर्ट के अनुसार ईरान में कंज्यूम होने वाले फ्यूल का 70% यूज बिल्डिंग्स को गर्म करने के लिए होता है। हालांकि न्यू एनर्जी सेविंग मेजर्स से कम 40% एनर्जी बचाने की उम्मीद की जा सकती है। ऑथराइज्ड क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेटर्स पर प्रतिबंध लागू करते हुए ईरानियन गवर्नमेंट इलीगल क्रिप्टो माइनिंग के प्रॉब्लम से भी निपटने का प्रयास कर रही है। नवंबर के एंड में लोकल एनर्जी अथॉरिटीज के अनाउंस किया था कि इंडस्ट्री रेगुलेशंस के एस्टेब्लिश होने के बाद से उन्होंने अवैध क्रिप्टो माइनिंग के लिए इस्तेमाल किए गए टोटल 222,000 माइनिंग डिवाइसेस को जब्त कर लिया है। बाइनेंस के फाउंडर और सीईओ चैंपियन ज़हौ ने अनाउंस किया है कि बाइनेंस को सेंट्रल बैंक ऑफ बैरन से खुद को क्रिप्टो असेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में एस्टेब्लिश करने की इन प्रिंसिपल मंजूरी मिली है, जिसके बेसिस पर बाइनेंस किंगडम ऑफ बैरन फुल्ली रेगुलेटेड सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के रूप में काम करेगी। बाइनेंस के सीईओ ने सेंट्रल बैंक ऑफ बैरन और ब्रॉडर बैरानी इकोसिस्टम की सराहना करते हुए कहा कि सीबीबी ने क्रिप्टो को एज ए फ्यूचर असेट क्लास में संबोधित करके अपनी लीडरशिप और फोरथॉट को डेमोन्स्ट्रेट किया है। ज़ाओ ने यह भी कहा है कि बाइनेंस बैरान की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से कंप्लाई करने के लिए कमिटेड है। बैरन मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका का फर्स्ट रेगुलेटर है जिसने बाइनेंस एंटिटी को इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्रोवाइड किया है। इसके अलावा बाइनेंस ने एक और उपलब्धि हासिल की है। बाइनेंस की इकाई बाइनेंस कनाडा कैपिटल मार्केट्स को कनाडा में मनी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में मंजूरी मिल गई है। यह एक मनी सर्विस बिजनेस लाइसेंस है जिसमें वर्चुअल करेंसी डीलिंग बिजनेस भी शामिल है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूले हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।